भोपाल में बारिश की वजह से भदभदा बांध भी भर चुका है। महापौर मालती राय ने बांध का एक गेट खोला है। सुबह करीब 10:30 बजे पूजा करके एक गेट खोला गया। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। पिछले साल की बात की जाए तो अगस्त में बांध के गेट खोले गए थे और इस साल सितंबर के महीने में बांध के गेट को खोला गया है, चूंकि बारिश की वजह से ये भदभदा बांध पूरी तरीके से भर चुका था। महापौर मालती राय पहुंची और उसके बाद पूजा की गई और बांध का एक गेट खोला गया है। जैसे गेट खोला गया उसके बाद आसपास के जो लोग हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां के लोगों को सायरन बजाकर अलर्ट भी किया गया है ताकि वो सतर्क और सावधान रहें। आज भोपाल नगर निगम के बड़े तालाब का जल स्तर मेंटेन हो गया है और जब जल स्तर लेवल में आ जाता है तो नगर निगम भोपाल 2 दिन से पहले से व्यवस्थाएं बनाकर निचली बस्तियां हो, पुलिस प्रशासन हो, आगे की योजना बनाकर और गेट को खोलता है। और आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त नगर हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रविंद्र यति जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है। और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और इसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। इधर मंदसौर में गांधी सागर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है और जल स्तर बढ़ने की वजह से गेट खोल दिया गया। गेट खोलने के बाद राजस्थान को अलर्ट किया गया है। रावत भाटा कोटा समेत अन्य इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मंदसौर से खबर आप तक पहुंचा रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधी सागर डैम, जहाँ के 3 गेट खोल दिए गए हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। जल स्तर बढ़ा जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि गेट खोला जाए। गेट खोलने के बाद राजस्थान को अलर्ट कर दिया गया है। तो रावत भाटा कोटा समेत अन्य इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर धार में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। उफनते नाले को पार करने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। रफ्ता पार करते वक्त पिकअप गाड़ी तक बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बची है। प्रशासन की लापरवाही भी इस दौरान सामने निकल कर आई, क्योंकि रफ्ते के दोनों तरफ किसी भी तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था कि वहां से गुजरने वाले लोग देख सकें कि किस तरीके की चेतावनी यहाँ पर है। ऐसे में पिकअप गाड़ी यहां से गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन वो तेज बहाव में बह जाती है। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान यहां पर बाल बाल बची है। तो सेमरीपुरा गांव में दिलावरा नदी पर ये रफ्ता है जहां पे ये घटना हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगली खबर भी धार से ही है, जहां गंधवानी में रफ्ता पार करते वक्त युवक बह गया है। शराब के नशे में ये युवक रफ्ते को पार कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचाई है। युवक के बहने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया है। तो धार से ये खबर है, गंधवानी में रफ्ते को ये पार कर रहा था युवक, जो कि नशे की हालत में था। आसपास के लोगों ने जब देखा तो इसके पास पहुंचते हैं और इस युवक की जान बचा ली जाती है। तो युवक के बहने की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जल स्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन उस बीच रफ्ते को पार करने की कोशिश करता है और बह जाता है। आसपास जो लोग थे उन्होंने जब देखा इस पूरे घटनाक्रम को कि किस तरीके से युवक रफ्ते में बह रहा है, नशे की हालत में है, तो उसके पास पहुंचते हैं और उसको बचा लिया जाता है। इधर विदिशा में बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है। चरण तीर्थ, रामघाट और बड़े वाले घाट डूब गए हैं और घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन का निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि लोग सावधान रहें। लोगों को नदी के किनारे नहीं जाने की अपील भी की गई है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हादसा ना हो। ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से बेतवा नदी इस वक्त उफान पर है। घाटों की बात की जाए तो वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं।